हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नरेशन का अगला पार्ट देखेंगे। तो ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रूल्स, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब सैड आए या सैड टू आए, इसको हमें चेंज करना है आस्क्ड। ठीक है। इसके बाद में कनेक्टिव। कनेक्टिव हम लगाएंगे इफ, WH वर्ड या वेदर। अभी तीन कनेक्टिव हैं। इनको कौन कौन सी जगह पे लगाना है देखिए। इसका प्रयोग तब करना है जब जो सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो स्टार्ट हो रहा हो हेल्पिंग वर्ब से। सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और फिर इसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो, सबसे पहले WH वर्ड, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, तो हमें यहाँ पे प्रयोग करना है WH वर्ड का। मतलब ये जो WH वर्ड लगा हुआ है, इसी को हम कनेक्टिव बना देंगे। इस WH वर्ड को ही कनेक्टिव बना दिया जाएगा। फिर इसके बाद में वेदर। अब देखिए, वेदर जो है उसका प्रयोग हम टैग क्वेश्चंस के अंतर्गत करते हैं। टैग क्वेश्चन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में मेन वर्ब और यहाँ पे होगा फुल स्टॉप। ठीक है, ये तो एक असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद में यहाँ पे इस प्रकार से होगा। यदि ये असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव है तो फिर यहाँ पे होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और यहाँ पे होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इस प्रकार के टैग क्वेश्चंस होते हैं। अब इन टैग क्वेश्चंस में ये हैं टैग क्वेश्चंस, ये दोनों। यदि इधर नॉट नहीं लगा हुआ है तो हम टैग क्वेश्चन में नॉट लगाते हैं, और यदि हमारे असर्टिव सेंटेंस में मतलब नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर हम उसका टैग क्वेश्चन बनाते समय यहाँ पे नॉट नहीं लगाते हैं। और इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे टैग क्वेश्चन वाले, इनमें पूरा सेंटेंस दिया हुआ होगा और वहां पे हम कनेक्टिव वेदर का प्रयोग करेंगे, और जब वेदर का प्रयोग होगा तो इस पूरे टैग क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इनके आधार पर समझेंगे कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस, रोहन सेड टू राधा, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। देखिए, ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, लास्ट में है प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और जब इसको चेंज करेंगे हम, रोहन सेड टू के स्थान पे लगाएंगे आर राधा। अब देखिए यहाँ पे वाक्य स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो हम यहाँ पे कनेक्टिव लगाएंगे इफ। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पे सुन लीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, जो कि डायरेक्ट में दे रखा है, डायरेक्ट वाले सेंटेंस में इंटेरोगेटिव जो दे रखा है, इसको हमें चेंज करना है और इसको असर्टिव बनाना है। मतलब प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण में बदलना है। प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले आती है सहायक क्रिया और साधारण वाक्य में सबसे पहले आता है कर्ता, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर था यू, यू सब्जेक्ट है, चेंज होगा राधा के अकॉर्डिंग। राधा है सी, तो इसको चेंज करेंगे सी में। अब लगाएंगे यहां पे हेल्पिंग वर्ब आर, एज आर एम को चेंज करते हैं वाज वर्ब में, तो सी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे यहां पे वाज। मेन वर्ब सिंगिंग ए सॉन्ग और नाउ को चेंज करेंगे यहां पे देन। और फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, यहां पे आएगा फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखिए, सीता आस्क्ड राम,
इफ। अब हमें सबसे पहले यहाँ डज को नहीं देखना है, सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन, नो चेंज, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए डज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको चेंज करते हैं तो ये चेंज होती है सेकंड फॉर्म में। लाइक को चेंज करेंगे लाइक, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, प्लांट और फुल स्टॉप। अगला देखिए रुचि, सेड टू को चेंज करेंगे आस्ट, खुशी। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, कनेक्टिव लगेगा इफ। दे थर्ड पर्सन, चेंज नहीं होगा। दे विल को चेंज करेंगे वुड में। अगला सेंटेंस देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ, यहां पे कनेक्टिव लगेगा इफ। अब देखिए यू सेकंड पर्सन, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एस लगा हुआ है मीन्स प्लूरल, और स्टूडेंट्स बहुत सारे विद्यार्थी, क्या हो जाएगा दे। यू को चेंज करेंगे दे में, ही या सी में चेंज नहीं करेंगे, ही और सी सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल जो होता है वो दे होता है। अब कैन को चेंज करेंगे कुड। अब डू, यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, इसको यथास्थिति छोड़ेंगे। अब दिस को चेंज करेंगे दैट। ये कुछ और सेंटेंस हैं, इनमें देखिए स्टार्टिंग जो है वो WH वर्ड से है, तो अब इनको देखते हैं कि सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड। अब देखिए ये जो WH वर्ड है इसी को हम यहाँ पे कनेक्टिव बनाएंगे व्हाट। अब ये हो गया कनेक्टिव, इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, हमें चाहिए सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है मी, तो इसको चेंज कर देंगे यहाँ पे आई में। आर HRM चेंज होते हैं वाज वर्ब में, आई के अकॉर्डिंग लगेगा वाज। बस ये बन गया, सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। दे आस्क्ड हर, ये WH वर्ड है, इसी को यहां पे बनाएंगे कनेक्टिव। अब देखिए यहां पे ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम आगे लेके आएंगे और ये सेकंड पर्सन चेंज होगा हर के अकॉर्डिंग सी में। आर HRM चेंज होते हैं वाज वर्ब में, तो ये भी बन जाएगा वाज, और यहाँ पे फुल स्टॉप। दे सेड टू हर हाउ आर यू, अब इसका इनडायरेक्ट बनेगा दे आस्क्ड हर हाउ सी वाज। अनिल आस्क्ड प्रियंका हु। अब इस सेंटेंस को देखिए आप, इस सेंटेंस में ये हु WH वर्ड तो है, लेकिन हु स्वयं अपने आप में एक सब्जेक्ट भी होता है, इसीलिए यहां पे हु के बाद में एक हेल्पिंग वर्ब है, अगली यहां पे मेन वर्ब है,
यहाँ पे कोई भी दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। ये इस वाले को देखिए आप, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। WH वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इस स्थान पे सब्जेक्ट आना चाहिए था लेकिन नहीं है। इसका मतलब हु जो है वो स्वयं सब्जेक्ट का कार्य करता है। वैसे भी हु से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें सब्जेक्ट ही पूछा जाता है। हु का अर्थ कौन, मतलब सब्जेक्ट। अब हु यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य तो करेगा ही, कनेक्टिव का भी कार्य करता है, सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। अब इसके तुरंत बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो अब हम यहाँ पे सीधे विल को लेके आएंगे और विल को चेंज करेंगे वुड में। हु वुड कम नेक्स्ट। इसको ध्यान से देखिए, हु जो है वो कनेक्टिव का कार्य करेगा और साथ के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य भी करेगा। हुम को बना दिया हमने यहाँ पे ये कनेक्टिव, होम, होम बन गया कनेक्टिव। अब यू को लेके आएंगे, यू चेंज होगा हर के अकॉर्डिंग सी में, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसको चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में। देखिए ये होमवर्क है, 6 क्वेश्चन है, आपको होमवर्क की कॉपी में करने हैं और इनके आंसर्स आप शुक्रवार तक स्कूल में आके चेक कराइए। पहले जो असर्टिव सेंटेंस थे उसके क्वेश्चंस मैंने आपको भेज दिए हैं, व्हाट्सएप पे भी भेजे हैं और फेसबुक पे भी भेजे हैं, तो आप दोनों को वहाँ से चेक कर सकते हो और इनके आंसर्स आप लिख के और चेक कराइए।